हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप ये जानते होंगे कि आपको सबसे पहले ये पता होगा कि dy बाई dx इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया कितना, 1। इस यहाँ पर देखिए ऑर्डर निकालने के लिए हमेशा आपको क्या देखना होता है, डी का पावर देखना होता है। यहाँ डी का पावर कितना, 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। फिर यहाँ पर देखिए d2y अपॉन dx², इसको क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर कितना, ऑर्डर 2। यहाँ पर d का पावर देखिए, जब भी आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना होगा तो आप हमेशा d का पावर देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आया dny अपॉन dx⁴n, तो आप इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, डायरेक्टली बताइए जल्दी से। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर सिंपल हो जाएगा, n आया नहीं आया, जो भी d का पावर रहेगा वही ऑर्डर होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा जो कि हर बच्चे का कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ पर मान लीजिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर ये समझिए कि जब ये तो समझ गया कि d2y अपॉन dx² है, तो इसका ऑर्डर तो हम जानते हैं, इसका ऑर्डर कितना होता है, 2। लेकिन यहाँ पर इसका ये इसके होल पावर, मतलब इसके होल पावर मान लीजिए यहाँ पर 4 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, कई बार ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 4 ही बड़ है तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये इसका 4 को ऑर्डर बोलते हैं, जबकि ये ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर क्या होता है, d के पावर को ऑर्डर कहते हैं। नोट करके लिख लीजिए, बड़ा बड़ा नोट करके लिख लीजिए, d के पावर को ऑर्डर कहते हैं। किसको ऑर्डर कहते हैं, डी के जो पावर होगा उसको ऑर्डर कहते हैं। होल पावर को ऑर्डर नहीं कहते, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। कौन ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या है, डी का पावर जो होता है वो ऑर्डर होता है। अब क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनते, क्वेश्चन में आप कैसे पहचान सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जैसे मान लेते हैं d2y अपॉन dx² प्लस dy बाई dx प्लस y = 0। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा तो आप कैसे बताएंगे इसका ऑर्डर, बताइए। 1 मिनट देखिए, यहाँ पर d का पावर 2 भी है और यहाँ पर d का पावर 1 भी है, तो इसका ऑर्डर 1 होगा कि 2 होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको ध्यान रखना, जब एक क्वेश्चन में d का पावर यहाँ 1 भी है 2 भी है, तो 1 होगा कि 2 होगा। तो ऐसे में आपको कैसे पहचानना 1 होगा कि 2 होगा। तो ध्यान दीजिए, 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब d का पावर जो हाईएस्ट रहेगा, एक ही क्वेश्चन में 2 d का पावर है, 1 भी है 2 भी है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा d का उसी को ऑर्डर करते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, बताइए, 2 हो गया। 2 कितना, 2, इसका ऑर्डर हो गया 2। अब देखिए क्वेश्चन में अगर इस तरह से रहता, मान लीजिए इसके होल पावर में 4 देता है, तो कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ऑर्डर कहीं 4 तो नहीं है। तो आपको ये पहले बताए हैं कि जो होल पावर में रहता है उससे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर हमेशा d का पावर से ही देखते हैं। तो d का पावर 2, तो इसका ऑर्डर 2 आया नहीं आया। होल पावर आपको देखना ही नहीं, जब भी ऑर्डर बोले निकालने के तो d का पावर देखें, होल पावर से कोई मतलब नहीं, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट के होल पावर से कोई मतलब नहीं है ऑर्डर निकालने का। ये आपको समझ दूंगा। और एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिए, नोट, ये तो आप लिख लीजिए d के पावर को ऑर्डर करते हैं। अब ये भी ध्यान रखना कि ऑर्डर जो होता है हमेशा नेचुरल नंबर ही हो सकता है। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, एंड ऑर्डर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर इज ऑलवेज
डिफाइंड। दोस्तों बस यही आपको इतना ही याद रखना है कि डी के पावर को ऑर्डर कहते हैं, और 2 अगर डी का पावर है तो जो बड़ा होता है उसको वही ऑर्डर होता है, और ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर होता है, और ये क्या होता है, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना। ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।